प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं ओम प्रकाश नामा गर्ल्स एवीएम मालपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 2.1 की प्रश्न नंबर पहला और दूसरा किया। आज अपन प्रश्नावली 2.1 का तीसरा प्रश्न करेंगे। 35 घात के द्विपद का। 35 घात का तात्पर्य है कोई भी अपन चर लेंगे उसकी घात 35 लगाएंगे और द्विपद का मतलब है उसमें वह जो व्यंजक होगा बीजीय व्यंजक वो दो पदों वाला होगा। इसी में एक प्रश्न और है और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण अपने को एक एक उदाहरण से इस द्विपदीय एक पदीय व्यंजक को दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पहला जो है 35 घात के द्विपदीय व्यंजक, ये अपना प्रश्न है। तो अपने को घात 35 लगानी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x की घात 35 माइनस 7। कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। ये जैसे मैंने एक बताया इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 3p की घात 35 प्लस 7। इस प्रकार अपन ये द्विपदी का अपन उदाहरण दे चुके। द्विपदी का अर्थ हुआ एक पदीय और दूसरा पदीय। इसमें पहला पदीय और दूसरा पदीय, क्योंकि द्विपदी से तात्पर्य होता है कि उस दिए गए व्यंजक में दो चिन्ह होने चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस का है, इधर माइनस का है, इसलिए अपन इसको द्विपदी बोलते हैं। यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ पहली संख्या का जो है उसमें अपने को श्योर ये होता है कि इसका चिन्ह क्या है। तो अपने को सबको जानकारी है कि जो संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता है वो अपने आप धनात्मक की संख्या मानी जाती है। इसी प्रकार 100 घात का एक पदीय उदाहरण, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3p की घात 100। तो इसमें घात कितनी आ गई 100। तो इसके लिए हो गया 100 घात के एक पदीय व्यंजक, यानी जिसकी घात 100 हो उसे अपन एक पदीय व्यंजक कहेंगे, जिसकी घात 100 हो। इसके लिए अपन दूसरी कोई और संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2√p की घात 100। तो इस प्रकार अपन अनेकों उदाहरण दे सकते हैं जो जिसकी घात 100 हो और वो एक पदीय है, क्योंकि इसमें p की जगह अपन x मान सकते थे, y मान सकते थे, z मान सकते थे। तो इस प्रकार अपना ये तीसरा प्रश्न पूर्ण होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात से तात्पर्य होता है कि दिए गए व्यंजक में अधिकतम सर्वाधिक जिसकी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो अपने को ये जो पहला प्रश्न दिया गया है, दिया गया बहुपद, इसको अपन लिख सकते हैं दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपदीय व्यंजक की अधिकतम घात। यहाँ पर पहले पद में ये त्रिपदीय व्यंजक है। पहले पद में x की घात 2 है, दूसरे प्रश्न में भी x की घात 2 है। तो इसमें दिए गए बहुपदीय व्यंजक की अधिकतम घात कितनी हो गई 2। यहाँ पर मान लो अपन 3 कर लेते हैं। तो अधिकतम घात कितनी होगी इसकी, अधिकतम घात हुई 3। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहु
पद की घात होगी 3। दिया गया जो व्यंजक है दूसरा प्रश्न, ये द्विपदीय व्यंजक है। इसमें दो पद है, ये पद और ये पद। केवल संख्या भी एक प्रकार का पद कहलाती है। तो दिए गए बहुपदीय व्यंजक की अधिकतम घात 2 है। तो अपन लिख सकते हैं बहुपद की घात 2 है, सर्वाधिक घात 2। यहाँ पर प्रश्न तो अपने को द्विपदी दे रखा है, लेकिन घात कोई नहीं है। जिस संख्या की अपन कोई भी यानी जिस चर में कोई घात नहीं होती है उस चर की घात को अपन 1 मानते हैं, जबकि उसको लिखते नहीं है। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं दिए गए बहुपदीय व्यंजक की अधिकतम घात कोई नहीं है, इसलिए अपन क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो क्या हो गया, बहुपद की घात 1 मानेंगे। यानी ये त्रिपद था, अपन इसको लिख भी सकते थे त्रिपदीय बहुपदीय व्यंजक में अधिकतम घात 3। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ अपने को कोई चर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पद तो है, इसे एक पदीय व्यंजक बोलेंगे, लेकिन इस पद में कोई चर नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात कोई नहीं हो सकती। तो दिए गए एक पदीय व्यंजक की अधिकतम घात 0 है। यानी यहाँ कोई नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, कोई चर लिख नहीं सकते, इसलिए इसकी घात को क्या मानेंगे 0। तो बहुपद की घात क्या मानेंगे यहाँ पर 0। इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 4 पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। अपन देख रहे हैं प्रश्न में केवल रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, इसके अलावा एक और होता है बहुपदी। यानी रैखिक बहुपद में 2 पद, अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। द्विघाती जो बहुपद होता है उसमें अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, और त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको पदों के बारे में। पहले अपने को ये समझना है रैखिक कहते किसे हैं। जिस व्यंजक में अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती, और जिसमें अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो पहला प्रश्न अपने को लग रहा है कि इसमें घात अधिकतम 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती। तो दिए गए, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, दिया गया व्यंजक द्विपदीय है। दिया गया व्यंजक द्विपदीय है। इससे द्विपदी से अपन संस्कृत के आधार पर बता सकते हैं। द्वि का मतलब 2 होता है, तो इसे क्या पढ़ेंगे अपन, अतः दिया गया व्यंजक द्विघाती है। यानी इसमें 2 पद हैं, 2 पद तो है,
पदों के आधार पर हुआ, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, ऐसे बहुपदीय, वो पदों के आधार पर है। लेकिन अपने को ये घाती के आधार पर पूछ रहा है तो प्रश्न तो अपना द्विपदीय है, लेकिन इसमें अधिकतम घात भी तो है, इसलिए इसको अपन क्या पढ़ेंगे, द्विघातीय। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। दिया गया व्यंजक, ये भी क्या है, द्विपदी है, क्योंकि इसमें अपने को दो पद दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर थे। इसमें पहले चर की जो घात है वो 1 है और दूसरे चर की जो यानी x आगे वाला जो पद है उसकी घात 3 है। तो अब मैंने बताया जिसमें सर्वाधिक घात होती है, इधर अपन प्रश्न नंबर 2 में पढ़ चुके, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिघाती। तो दिया गया व्यंजक द्विपदी है, अतः दिया गया व्यंजक त्रिघाती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक घात 3 है। अगला जो तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये त्रिपदीय का प्रश्न है, त्रिपदी का उदाहरण है, लेकिन इसमें अधिकतम जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। तो अपन लिख सकते हैं, दिया गया व्यंजक त्रिपदीय है। दिया गया व्यंजक त्रिपदीय है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। एक 3 पद का मतलब अधिकांश छात्र ये मानते हैं संख्या को पदों को गिन लेते हैं, जबकि गणित में होता ऐसा नहीं है। इसमें 3 पद का मतलब होता है 3 चिन्ह होने चाहिए, या एक चिन्ह प्लस का है, फिर दूसरा भी प्लस का है, तीसरा भी प्लस का है। तो दिया गया व्यंजक त्रिपदीय है, अतः क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर, अतः दिया गया व्यंजक द्विपदीय है, यानी इसको अपन द्विघाती लिखते हैं, तो द्विघाती है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। इसे अपन यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है, तो मैंने शुरू में बताया था जिस बीजीय व्यंजक में घात कुछ भी नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, उसको अपन 1 मानेंगे, और जब 1 आ जाता है तो गणित में उसको रैखिक कहेंगे। तो लिख सकते हैं, दिया गया व्यंजक द्विपदीय है, अतः दिया गया व्यंजक रैखिक है। रेखा से रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। दूसरा अगला 5वां प्रश्न, इसमें अपने को एक ही पद नजर आ रहा है, तो दिया गया व्यंजक एक पदीय है, क्योंकि इसमें एक पदी नजर आ रहा है, इसमें भी घात कुछ नहीं है, तो अपन मानेंगे अतः दिया गया व्यंजक, यहाँ घात कोई नहीं है, इसलिए अपन इसको भी क्या मानेंगे, व्यंजक रैखिक है। अगला अंतिम यानी 6वां प्रश्न आता है। इसमें अपने को यहाँ भी एक पद दे रखा है, तो अपन लेकिन इसमें घात 2 दे रखी है, तो इसको लिख सकते थे, दिया गया व्यंजक द्विपदीय है, दिया गया व्यंजक द्विपदीय है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी हुई, 2, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं, अतः दिया गया व्यंजक द्विपदीय है, यानी ये जो घात 2 है इसको अपन पता लिख सकते हैं, इसमें 2 है इसलिए इसको क्या कर दिया अपन, द्विपदीय है। अंतिम प्रश्न है, इसमें पद तो एक ही है, यानी एक की संख्या 7 x की घात 3, तो इसमें लिख सकते हैं, दिया गया
दिया गया व्यंजक एक पदीय है, अतः दिया गया व्यंजक त्रिपदीय है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी आई 3, तो इसको पढ़ेंगे त्रिपदीय है। धन्यवाद।